हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th के अंदर एक क्वेश्चन है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम करके अगर हो तो उसमें हम लोग स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या स्पीड ऑफ द बोट इस टाइप से या डिस्टेंस कभी कभी निकालने को आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं बाद में। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लैंग्वेज ये है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मतलब कोई फ्लो नहीं है पानी में, तो बिना फ्लो के जब पानी है तो उसके अंदर जब बोट चलेगी तो उसकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन, जो रिवर होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो वहां तक वो कितने किलोमीटर जा रही है, 30 किलोमीटर। एंड रिटर्न, और फिर रिटर्न भी आ रही है, बताया नहीं कितने किलोमीटर। इसका मतलब जितना वो अप स्ट्रीम गई उतना ही वो रिटर्न भी आई है टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट। अप स्ट्रीम जाना और फिर उतने ही डाउन स्ट्रीम आना। टोटल टाइम कितना लगा उसे, 4 आवर और 30 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमें बतानी है कि जो स्ट्रीम है, जो नदी है, उसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो चलो देखो कैसे करेंगे। लेट कर लेते हैं सबसे पहले तो कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। लेट करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर, और जो बोट की स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहां से सबसे पहले पता करेंगे हम लोग स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, तो ये पता करेंगे। और दूसरा पता करेंगे हम यहां से स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अप स्ट्रीम। एक इसका पता कर लेते हैं, बस उसके बाद तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। यही दोनों बातें मेन है कि इसकी अप स्ट्रीम में क्या स्पीड है और डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड है। इस बात की अगर ये बात तो आपको समझ में आती है तो फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, फिर तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, पहले तो समझते हैं अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अप स्ट्रीम मतलब अगर रिवर इधर से इधर की तरफ जा रही है, ऐसे में रिवर फ्लो कर रही है और आप अपनी बोट को ऐसे लेके चल रहे हो अपोजिट डायरेक्शन, रिवर के अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम अप स्ट्रीम की तरफ चल रहे हैं तब हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी, या जैसे रिवर अगर इधर को बह रही है और हमारी बोट भी हम इस तरफ को ही ला रहे हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। जब हम रिवर के टूवर्ड्स आते हैं, जिसमें अलोंग आते हैं, तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो अप स्ट्रीम में ज्यादा स्पीड होगी या डाउन स्ट्रीम में ज्यादा स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में कम होने का रीजन क्या होता है, क्यों हो जाती है कम स्पीड, क्योंकि रिवर हमें रोकती है। रिवर हमें रोकती है, भाई हम पूरी कोशिश करते हैं ऊपर चलने की और रिवर पूरी कोशिश करती है हमें रोकने की, लेकिन फिर हम अपनी स्पीड को तेज करते हैं। अगर हमें अप स्ट्रीम में आगे बढ़ना है तो ये बहुत जरूरी बात है कि हमारी अपनी स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, वरना रिवर हमें लेके आ जाएगी नीचे को। अगर हमें रिवर के अगेंस्ट मूव करना है तो हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि अगर रिवर सपोज क्या 5 किलोमीटर पर आवर की फ्लो से चल रही है तो हमें 6 या 7 या 8 उससे ऊपर ही रहना पड़ेगा। अगर हमारी स्पीड 4 हो गई तो रिवर हमें अपने साथ भाग के नीचे ले आएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कम होने का रीजन जो होता है, और जो मतलब स्पीड बन जाती है हमारी, जो नेट स्पीड बनती है वो क्या होती है, जो हमारी स्पीड है उसमें से हमें रिवर की स्पीड को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो वो हमारी नेट स्पीड होती है जो हमें मिलती है जिस स्पीड से हम वहां पे चल रहे होते हैं। और वहीं इसके अपोजिट होता है जब हम अलोंग द रिवर चलते हैं। हमारी अपनी स्पीड तो हमारे पास है ही, रिवर भी हमें हेल्प कर रही है फ्लो करने में, तो हमारी स्पीड के साथ साथ रिवर की स्पीड भी ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड ऐड होती है, और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस होती है। यही मेन कॉन्सेप्ट है। बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। हमेशा बोट की स्पीड को पहले लिखना, 15 + x किलोमीटर पर आवर।
अप स्ट्रीम में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट। हमेशा बोट की स्पीड में से माइनस करना, क्योंकि बोट की ही स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी, वरना बोट मूव ही नहीं कर पाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। यहाँ पे अब जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होता है टाइम, जो हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और क्वेश्चन के अंदर उसने जर्नी का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है? 30 किलोमीटर। अब ऊपर की तरफ जाते हुए अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी, दोनों में ही डिस्टेंस जो है वो कितना है? 30 किलोमीटर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम जाने का टाइम प्लस टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम, रिटर्न आने का जो समय था उसका डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, पहले वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, फिर वो रिटर्न आया, तो आने और जाना टोटल उसे जो टाइम लगा वो कितना लगा? 4 आवर 30 मिनट्स। तो टोटल जो टाइम लगा उसे लगा 4 आवर और 30 मिनट्स। तो चलो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हम टाइम निकाल रहे हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 30, तो डिस्टेंस है 30। और अगर अप स्ट्रीम की बात चल रही है तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 15 प्लस एक्स, प्लस डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है? 30, और डाउन स्ट्रीम आते हुए जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? 15 माइनस एक्स, और टोटल टाइम 4 आवर। और ये मिनट में, इसे आवर में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 30 अपॉन में 15। अब बस इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करके यहां से वैल्यू हमें एक्स की फाइंड आउट करनी है। ये कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 रह जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करके आएगा ये, तभी यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। ये पहले 30 कॉमन ले लेते हैं फिर एलसीएम लेंगे, आसान रहेगा थोड़ा। तो अगर हम 30 कॉमन ले लेते हैं, 1 में 3 माइनस एक्स प्लस 1 में 15, पहले प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 9 में 2। अब ले लो एलसीएम, तो 30 एलसीएम लेंगे तो 15 प्लस एक्स और 15 माइनस 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कैंसिल, 15 माइनस एक्स की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये कैंसिल, 15 प्लस एक्स की ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वल टू में कितना है? 9 में 2। तो देखो x से तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 15 और 15 को ऐड करेंगे तो 30 आएगा। नीचे आइडेंटिटी हो रही है, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 9/2 था, ये 20 नहीं था, 9 में 2। और देखो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो 30 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 ही आ जाएगा ये। हाँ हो तो जाएगा, और भी सिंप्लीफाई, 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 900 के साथ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 और 9 आ जाएगा नीचे, और ये जो 225 माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई 9 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 100। और 100 की अगर 2 में मल्टीप्लाई करी तो 200 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, 200 उस तरफ चला जाएगा। 225 में से अगर 200 को सब्ट्रैक्ट किया तो 25 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट किया तो प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि स्पीड है, स्पीड माइनस में तो होगी नहीं, तो इसका मतलब एक्स की हम एक ही वैल्यू लेंगे, कौन सी वाली? +5। लेकिन आंसर स्टेटमेंट में जरूर दे देना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जो स्पीड हमने कैलकुलेट करी वो कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से स्ट्रीम की स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आपको मेन 2 चीजें आप पता करनी होती है, एक तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, उसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन।